मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। आज हम 27 फरवरी 2024 को संपन्न हुए गणित विषय के प्रश्न पत्र संकेतांक 822 आईबी को हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में दिया है, कह रहे यदि 65 और 117 के एचसीएफ 65 पी माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो पी का मान होगा। तो 65 और 117 के एचसीएफ 13 पचे 65 13 नवैया 117, तो 65 और 117 का एचसीएफ अगर निकालेंगे तो इसका एचसीएफ हमारा 13 के बराबर मिलेगा। और प्रश्नानुसार एचसीएफ कह रहा है ये बराबर है 65 पी माइनस 117 के। इसको बराबर हम 65 पी माइनस 117 के करके सरल करेंगे तो 117 पक्षांतर करेंगे तो 117 प्लस 13 मिल करके 117 3 120 10 130, तो 130 अपान ये हमारा 65 पी है, तो 130 बटे 65 बराबर पी। 65 दुनाई 130, तो इस प्रकार से पी का मान 2 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिया है 2 tan 45 अंश अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश का मान होगा। तो 2 tan 45 अंश 2 इंटू tan 45 का मान जानते हैं 1 के बराबर होता है, तो 2 इंटू 1 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45, tan 45 1 है, 1 का स्क्वायर सरल करेंगे तो 2 1 कम 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 सरल कर लेंगे तो इस प्रकार से 1 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद हम अगला प्रश्न अगर देखें, तीसरे प्रश्न में दिया है 15 18 और 24 का लाशा होगा। 15 और 18 और 24 का लाशा निकालेंगे गुणनखंड करके तो ये बराबर हमारा 360 के मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में 148 बटे 185 का सरलतम रूप है। तो 148 बटे 185 अगर इसको हम सरल करते हैं तो ये संख्या हमारी 37 से कटेगी। 37 में अगर देखें तो 37 गुणे 4 अगर करते हैं तो 37 गुणे 4 करने पर बराबर हमारा मिलेगा ये 37 गुणे 4, 4 सत्ते 28, 4 से 12 2 14, और इसी प्रकार 185 अगर देखें तो हमारा 37 गुणे 5 में मिलता है। तो 37 से दोनों कट जाएंगे, 5 सत्ते 35, 5 से 15 3 18। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 37 से अंश और हर को डिवाइड कर देंगे तो सरलतम रूप 4 बटे 5 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में दिया है, अगला प्रश्न है क्या पी के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 और 6x माइनस पी वाई इक्वल टू 16 संपाती रेखाएं हैं निरूपित करती हैं। तो इसमें हमको p का मान निकालना है। तो p का मान निकालने के लिए आप a1 अपान a2 का मान निकालेंगे। तो a1 अपान a2 अगर हम निकालें तो a1 अपान a2 का मान दोनों समीकरणों में x के गुणांकों का अनुपात होगा। तो a1 अपान a2 प्राप्त होगा। a1 अपान a2 इक्वल टू, देख रहे हैं पहले समीकरण में x का गुणांक 3 है, दूसरे में 6 है, तो 3 बटे 6 सरल कर लेंगे 1 बटे 2 आ जाएगा। इसके बाद b1 अपान b2 अगर निकालें तो b1 अपान b2 में देखें तो b1 हमारा मिलेगा -1 और b2 माइनस पी यानी 1 बटे पी। और प्रश्न कह रहा है कि संपाती रेखाएं, तो संपाती रेखाएं में हम जानते हैं a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 होते हैं। a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 कर देंगे तो सरल करने पर तो देख रहे हैं p इक्वल टू 2 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में छठे में दिया है, कह रहा है 3x प्लस 2py इक्वल टू 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो p का मान होगा। इसमें भी अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होने का हम प्रतिबंध लगाएंगे। इसमें भी a1 अपान a2 निकालेंगे 3 बटे 2 और b1 अपान b2, तो ये हमारा 2p अपान 5 मिलेगा। a1 अपान a2 का मान 3 अपान 2, तो 3 अपान 2 इक्वल टू 2p अपान 5 सरल कर लेंगे तो इस प्रकार से मिल जाएगा 5 3 15, पी का मान 5 3 15 बटे 2 दुनाई 4 15 बटे 4। इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया है, कह रहा है 15 काट थीटा बराबर 8 है तो साइन थीटा का मान होगा। 15 काट थीटा बराबर 8 के दिया है तो साइन थीटा अगर कॉट थीटा लिखेंगे तो 8 बटे 15 के बराबर मिल जाएगा। काट थीटा इक्वल टू 8 बटे 15। अब यदि हम इससे त्रिभुज बना करके मान निकालें
त्रिभुज बनाएंगे। ये कोण मान लीजिए थीटा है, काट थीटा होता है आधार बटे लंब, आधार 8 लंब 15। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण की माप निकालेंगे तो अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64 जोड़ने पर हमारा 289 जिसका वर्गमूल 17 मिल जाएगा। तो कर्ण की माप 17 मिलेगी। और साइन थीटा होता है, पूछ रहा साइन थीटा का मान, साइन थीटा लंब बटे कर्ण अर्थात 15 बटे 17। तो ऑप्शन डी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया है 8वें में, कह रहा है एबीसी और एक्स वाई जेड दो समरूप त्रिभुज हैं। इसमें कोण ए 75 अंश दिया है और कोण वाई 57 अंश है। तो कोण सी का मान होगा। तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एक्स वाई जेड दोनों समरूप हैं। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एक्स वाई जेड, ए बी सी एक्स वाई जेड दोनों के राशि समरूप हैं। इसमें मान दिया है कोण ए 75 अंश, ए का मान 75 अंश है और दूसरे में वाई 57 अंश है। क्योंकि समरूप हैं तो वाई के बराबर कोण बी मिल जाएगा। तो कोण बी का मान 57 अंश। ए और बी अगर दोनों जोड़ लें तो जोड़ने पर 75 प्लस 57, 75 प्लस 57 जोड़ेंगे 7 5 12, 7 5 12 1 13। अब 180 से अगर हम 132 को घटा दें तो 10 से 2 घटाएंगे 8 और बचा हमारा 7 से 3 घटाएं 4, 48 अंश मिलेगा जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में बिंदु यम -3 4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो दिए हुए बिंदु और मूल बिंदु के बीच की दूरी अगर निकालें तो अंडर रूट -3 यानी -3 का स्क्वायर, अंडर रूट 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो अंडर रूट 9 प्लस 16 अंडर रूट 25 जिसका वर्गमूल 5 होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। तो अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालें तो भुज हमारा x1 प्लस x2 बटे 2 अर्थात इसमें देखें तो -2 बटे 2 यानी कि -2, भुज का मान -2 मिल जाएगा। और कोटि अगर निकालें तो 6 प्लस 10 16, 16 बटे 2 8। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक -2, 8 जो कि हमारा विकल्प नंबर ए पर दिया है। इसका विकल्प ए सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 11वें प्रश्न में दिया है किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी में कह रहा है एडी लंब बीसी तो एडी स्क्वायर बराबर होगा। समबाहु त्रिभुज एबीसी में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी दिया है। मान लीजिए समबाहु त्रिभुज एबीसी है और इस समबाहु त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी, एडी बीसी पर लंब दिया है। तो एडी स्क्वायर की माप पूछ रहा है। तो समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर लंब डालने से आधार समद्विभाजित हो जाता है। तो अगर हम समबाहु त्रिभुज की भुजा को 2a मान लें तो 2a, तो ये हमारा a में बढ़ जाएगा और ये हमारा 2a है। तो एडी की माप मिलेगी अंडर रूट 2a का स्क्वायर माइनस अंडर रूट a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो अंडर रूट 3a स्क्वायर। तो एडी स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा, एडी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 3a स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी एडी स्क्वायर बराबर है। एडी स्क्वायर की अगर आप माप निकालें तो देखिए एडी स्क्वायर बराबर हमारा बनेगा, एडी स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अगर AC देखें तो CD का दुगना होगा। AC को हम 2CD के बराबर लिख सकते हैं। 2CD का स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो 4CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर अर्थात 3CD स्क्वायर। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, 12वें प्रश्न में किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः दिए हैं और कह रहा बीसी का मध्य बिंदु डी है तो एडी की माप होगी। तो इस दिए हुए प्रश्न में त्रिभुज एबीसी के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं, तीनों शीर्ष एबीसी, और इसमें कह रहा बीसी का मध्य बिंदु डी है। तो इस बीसी का मध्य बिंदु अगर निकालें तो ये हमारा बिंदु डी है। अब हमको एडी की माप पूछ रहा है अर्थात ए और डी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेना है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर आप निकालेंगे तो देखेंगे 6 मात्रक के बराबर मिलेगी। इसमें ऑप्शन सी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। सेक थीटा 2 यानी काश थीटा 1/2 और काश में 1/2 जानते हैं कि 60 अंश का मान होता है। इसमें विकल्प नंबर बी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो कोशेक स्क्वायर थीटा आप जानते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो कोशेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा दिया है। सरल करेंगे
1 माइनस कास स्क्वायर जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा, काट स्क्वायर प्लस माइनस कट जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अर्थात साइन स्क्वायर थीटा। इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न 15वां देखें। 15वें प्रश्न में दिया है, 15वें प्रश्न में कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसके आधार की त्रिज्या होगी। आधार का क्षेत्रफल दिया, आधार की त्रिज्या निकालना है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर बराबर 9 पाई, पाई पाई कैंसिल कर दें तो आर स्क्वायर 9 यानी आर बराबर 3। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत क्या खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त दिया है और जिसमें के अंतर्गत कह रहा है एक वर्ग खींचा जाता है। तो अगर हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग बनाएं तो वर्ग में देख रहे हैं वर्ग का जो विकर्ण बनेगा वो हमारा वृत्त का व्यास होगा। अगर त्रिज्या 4 है तो व्यास 8 मिल जाएगा। वर्ग की भुजा को अगर हम यक्स मान लें तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64। तो यक्स स्क्वायर 32, यहाँ यक्स वर्ग की भुजा है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है तो यक्स स्क्वायर बराबर 32 अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन बी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगले में दिया है कि निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें से हम सबसे पहले वर्ग अंतराल से मध्यमान अगर निकाल लें 3, 4, 3 और 5 के बीच का मध्यमान निकालेंगे तो इसका मध्यमान 4 मिल जाएगा, 5 7 का 6 मिल जाएगा, 7 9 का 8 मिल जाएगा और 9 से 11 का मध्यमान निकालेंगे 10 मिल जाएगा। फिर बारंबारता और मध्यमान का गुणा करें, 4 चौक 16 प्लस 6 दुनाई 12 और 8 एकम 8, 10 तिहाई 30। अगर इसका हम योग कर लें तो देख रहे हैं 30 8 38, 2 40, 10 50, 10 60, 6 66। तो योग 66 मिलता है। बारंबारताओं का योग निकालेंगे तो बारंबारताओं का योग 4 प्लस 2 6, 1 7 3 10 और समांतर माध्य जानते हैं सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ अर्थात 66/10 बराबर 6.6। ऑप्शन सी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में दिया है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासे को एक बार फेंकने पर ऊपर आने वाले कुल ढंग 6 होंगे अर्थात 6 अंकों में से कोई भी अंक ऊपर आ सकता है तो कुल ढंग इसमें 6 बनेंगे। जबकि कह रहा है एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो 1 से 6 तक के अंकों में 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2 3 और 5। तो अनुकूल ढंग हमारे 3 हैं तो अभीष्ट प्रायिकता बन जाएगी अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग अर्थात 3/6 और 3/6 को सरल करेंगे तो बराबर मिल जाएगा 1/2 के। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य और माध्यिका दी है तो उसका बहुलक होगा। तो माध्य माध्यिका और बहुलक में हम संबंध जानते हैं। माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच जो संबंध होता है बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। बहुलक निकालना है तो बहुलक बराबर हुआ, बहुलक बराबर अगर हम लिखें तो बहुलक बराबर मिलेगा 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका का मान 21 दिया है माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य 20.5 है। सरल कर लेंगे 21 3 63 माइनस 20.5 में 2 से गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, 20 दुनाई 40, 1 41, 63 से 41 घटाएंगे तो 3 से 1 घटा 2 और 6 से 4 घटा 2 तो देख रहे हैं 22 प्राप्त होता है और ये हमारा 22 देख रहे हैं ऑप्शन डी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 19 का ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न है। 20वें में निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो प्रायिकता हम जानते हैं न्यूनतम 0 और अधिकतम 1 होती है। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से कम नहीं होता, 1 से अधिक नहीं होता और 0 से कम नहीं होता अर्थात निगेटिव नहीं होती ना 1 से अधिक होती है। तो इसमें हम ऑप्शन नंबर ए में अगर देखें तो ऑप्शन ए पर दिया है 4/3 और 4/3 को अगर आप सरल करेंगे तो 1 दशमलव कुछ प्राप्त होगा यानी 1 से अधिक है। तो 4/3 किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। तो यदि बच्चों चैनल में आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए तथा अपने कमेंट्स जो भी सुझाव हैं कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।